दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। दोस्तों जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमारे मन में खुशी के साथ साथ एक भय एवं डर का माहौल होता है कि मैं इस कार्य को कर भी पाऊंगा या नहीं। दोस्तों जीवन में जब भी आपका मनोबल टूटे तो इस दोहे को हमेशा याद रखना है। इससे आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। दोस्तों इस दोहे का तात्पर्य यह है कि बार बार रस्सी की रगड़ से कुएं पर लगे पत्थर तक में निशान हो जाते हैं तो कोई कारण नहीं कि हम भी यदि बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करें और वो हमसे न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हमें अपना प्रयास निरंतर सही मार्गदर्शन में एवं सही दिशा में करना चाहिए, सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक 10 मिनट की डिक्टेशन बोलूँगा जिसमें कुल 800 शब्द हैं और इसकी स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। तो उम्मीद करता हूँ आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार होंगे। रेडी। अध्यक्ष महोदय, हम सभी यह मानते हैं कि आज ऐसे समय में जबकि देश के सामने बहुत कठिन समस्याएं हैं, यह सदन एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो भाषण इस सदन में दिया है और जो अपील उन्होंने राष्ट्र के नाम प्रसारित की है, उसके लिए हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज उन्होंने अपने भाषण में यह बिल्कुल बता दिया है कि यद्यपि हम हिंदुस्तानी शांति चाहते हैं और हमने बराबर हर कीमत पर शांति को बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि हम अपनी सीमाओं का उल्लंघन सहन करें या अपने राष्ट्र की कोई भूमि किसी को देकर के शांति स्थापित करने का प्रयत्न करें। प्रधानमंत्री जी ने सदन के सामने जो भाषण दिया है और जो आंकड़े सदन के सामने रखे हैं, सचमुच उनसे यह स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि हमारी जिन सीमाओं का आज पाकिस्तान अतिक्रमण कर रहा है, वे सीमाएं और वह भूमि सब हमारी है। इस समय पाकिस्तान का जो रवैया है वह कोई नई बात नहीं है। हमने बराबर हर प्रश्न का, हर विषय को मित्रता से तय करने का प्रयत्न किया है, चाहे पाकिस्तान का रुख किसी भी प्रकार का क्यों न रहा हो। देश के विभाजन के समय हमने पाकिस्तान के साथ में जो समझौता किया उसके अनुसार हमने पाकिस्तान को उसके हिस्से से अधिक दिया। पैराग्राफ। अध्यक्ष महोदय, उसके पश्चात भी जब जब कोई प्रश्न हमारे सामने आए, हमने उनको उचित प्रकार से
तय करने का प्रयत्न किया। आज पाकिस्तान की तरफ हमारा करोड़ों रुपए का कर्ज है, जिसको पाकिस्तान ने आज तक नहीं दिया है। लेकिन फिर भी हमने पाकिस्तान के साथ अच्छा व्यवहार रखा है। आज तक जो रुख पाकिस्तान अपनाता रहा है, अगर वही रुख हम भी अपनाते तो नहर के पानी को बंद करके पूरे पाकिस्तान को वीरान कर सकते थे, किंतु हमने ऐसा नहीं किया। एक देश के साथ दूसरे देश के संबंध आपसी सद्भाव और नैतिकता के आधार पर ही स्थापित रह सकते हैं। हमारी पूर्व की सरकारों ने इन्हें कोई सहयोग नहीं दिया। इन 10 जिलों की आवाज़ इस तीसरे केंद्र शासित प्रदेश के सदन से बुलंद हो सकती है। उनके प्रतिनिधियों को यहाँ सदस्य नामित किया जा सकता है, जो पाकिस्तान से मुक्ति की मशाल जलाए हुए हैं। पाकिस्तान के अवैध कब्जे में होने के कारण गुलाम कश्मीर में हमारी सरकार सीधे दखल नहीं दे सकती है, इसलिए हमें अब इसका कोई स्थायी समाधान अवश्य ही खोजना होगा। पैराग्राफ। सभापति महोदय, हमारे देश ने गरीबी को दूर करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से विकास के कार्यक्रम को चलाने की नीति अपनाई है। विधेयक के सिलसिले में जहां यह विरोध किया जाता है कि इस विधेयक से एक तानाशाही पैदा होगी, असमानता बढ़ेगी, वहाँ मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह विधेयक उन लोगों पर जो पूंजीवाद के जरिए से, एकाधिकार के जरिए से हम पर नियंत्रण रखना चाहते थे और जिनकी पूंजी इस विधेयक के अभाव में बैंकों के माध्यम से बराबर बढ़ती जा रही थी। यह विधेयक रोक लगाता है। उनकी नीतियों का परिणाम यह हुआ कि देश के चंद लोगों की पूंजी जो इन बैंकों के स्वामी थे, अत्यधिक बढ़ गई। हमें मालूम है कि स्वतंत्रता के बाद देश में टाटा व बिड़ला समूह की पूंजी किस प्रकार से कई गुना बढ़ गई है। इसलिए कांग्रेस पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि उसके राज्य में पूंजीपति और अमीर होते चले गए। इसको कम करने के लिए कांग्रेस के निर्णय के अनुसार यह कदम उठाया गया है। यह कदम स्वागत योग्य है, लेकिन
जहां इस कदम का स्वागत करने की बात है, वहां इस बात की आवश्यकता भी है कि यह विधेयक खाली कागजों में ही न बना रह जाए। आज के समय में हमारे शासन में जिस तरह से नौकरशाही का बोलबाला चला आ रहा है, जिसको यह सरकार समाप्त नहीं कर सकी है। पैराग्राफ। सभापति महोदय, जिस विधेयक पर इस सदन में चर्चा हो रही है, उसका इस देश के अधिकांश लोगों ने और इस सदन के अधिकांश सदस्यों ने स्वागत किया है। इसलिए इसमें दो राय नहीं हो सकती कि यह विधेयक जन कल्याणकारी है। यह ठीक है कि कुछ लोगों ने, जिनके निहित स्वार्थ हैं, इस विधेयक का विरोध करने की हिम्मत की है। ऐसे लोगों में जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी, जिनकी पूंजीवादी नीतियां हैं, उनका विरोध करना स्वाभाविक ही है। पैराग्राफ। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि जहां तक विधेयक का स्वागत करने का प्रश्न है, यह जन कल्याणकारी है। जहां मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, वहां यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून को सफल बनाने के लिए, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने सदन में अभी कहा कि जो लोग इसका स्वागत करते हैं, उनको उचित दृष्टिकोण और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। महोदय, मेरा अपना स्वयं का मत है कि यदि वास्तव में यह विधेयक आम जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जन कल्याण के लिए बनाया गया है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में यह विधेयक संपूर्ण राष्ट्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। फुल स्टॉप। दोस्तों, ये थी हमारी 80 शब्द प्रति मिनट से 10 मिनट की डिक्टेशन। दोस्तों, अच्छा स्टेनोग्राफर बनने के लिए आपको निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने शब्द चिन्हों को करने की कोशिश कीजिए। बार बार जो डिक्टेशन दी जाती है, उन डिक्टेशनों को कई बार सीन करने की कोशिश कीजिए। जब तक वो आपसे अच्छे से ना आ जाए, तब तक उनका प्रयास करते रहना चाहिए। और आपको इसी के साथ ही हिंदी ग्रामर की भी विशेष नॉलेज होनी चाहिए। हिंदी ग्रामर की रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि आपकी गलतियां कम से कम आएँ और आप हिंदी के बारे में अच्छे से जान पाएँ। इसी के साथ ही आपको शॉर्ट हैंड के साथ साथ टाइपिंग डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आप एक सफल स्टेनोग्राफर, पूर्ण स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। तो मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी डिक्टेशन है लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।